हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसको हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को क्लियर करते हैं। ओके, यानी कुछ फॉर्मूला हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो लास्ट चैप्टर अभी हमने सर्कल ही पूरा किया है। ओके, तो सर्कल के बारे में हमने पढ़ा था सर। उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि भाई टेंजेंट क्या होता है, सिकेंट क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं, वो हम ऑलरेडी आगे के चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम फॉर्मूला भी समझते हैं और इंट्रोडक्शन को थोड़ा क्लियर करते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है वो क्लियर करते हैं। ओके, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो, ये सर्कल है। सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। ओके, सर्कल के सेंटर को हम यहाँ पर ओ लेते हैं और यहाँ से मगर मान लो कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया तो ओपी 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 क्या होगा? रेडियस होगा। ओपी इज इक्वल टू क्या होगा? रेडियस होगा। ओपी इज इक्वल टू रेडियस। अगर मैं इस लाइन को पूरा कर दूं और यहाँ पर क्यू नाम दे दूं, ओके, तो पी क्यू कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। पी क्यू कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। तो पी क्यू को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर। यानी जो सेंटर से पास हो रहा है उसको हम डायमीटर बोलेंगे। अगर मान लो कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने नाम दिया ए बी। ओके, तो ए बी और पी क्यू में क्या फर्क है? ओके, कि ए बी कॉर्ड है। ए बी क्या है? कॉर्ड है। ओके, ए बी को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे, राइट। क्योंकि जो सेंटर से पास होता है वो डायमीटर होता है और जो सेंटर से पास नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, इसको भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर एम एन ड्रॉ किया तो एम एन इज ऑल्सो कॉर्ड। एम एन इज ऑल्सो कॉर्ड। ओके, यानी जो सेंटर से पास होगा उसको हम डायमीटर बोलेंगे। तो पी क्यू क्या है? डायमीटर है और ए बी क्या है? कॉर्ड है, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी है। ओके, तो ध्यान से देखो, थोड़ा और आगे हम क्लियर करते हैं। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि चलो यहाँ से मैं ये भी निकाल देता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की, कि सरकमफेरेंस हम किसको बोलेंगे। तो ये एक सर्कल है, राइट। मान लो कि ये एक ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है। ओके, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है। अब पूरा सर्कुलर शेप के अंदर है। यहाँ से आपको अगर बोला जाए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपको बोला जाए कि आपको एक चक्कर पूरा करना है, तो आप सीधा यहाँ से दौड़ना शुरू करोगे। इस तरीके से आप दौड़ते 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 यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आप आओगे तो आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। वन राउंड आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वन राउंड कंप्लीट होने को हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। ओके, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू करके लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, यानी बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री, जिसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस। ओके, तो एक चक्कर पूरा होना यानी सरकमफेरेंस पूरा होगा। ओके, तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। और सरकमफेरेंस या तो पेरीमीटर, उसको हम फॉर्मूला बोलेंगे 2 पाई आर। क्या बोलेंगे? तो एक चक्कर पूरा करना जिसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे, उसी को हम पेरीमीटर बोलेंगे। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर होगा। क्या होगा? 2 पाई आर। ओके, अब आप ध्यान से देखो, अब हम इस वाले पोर्शन की बात करें, अंदर वाले पोर्शन की बात करें, तो ये एरिया है किसका? सर्कल का। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन रहा है, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल, तो बहुत छोटी क्लास पे हम पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम
डायमीटर का भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 2r। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 2r। और अगर रेडियस का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो पहला फॉर्मूला डायमीटर का, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, फिर रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा d अपन 2 यानी डायमीटर अपन 2, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल यानी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, फिर एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल यानी पाई r स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट, क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो कि आपको पूछा गया है कि भाई इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो, यानी एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो ये सर्कल है पूरा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको इस क्वाड्रेंट का, इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब देखो सर्कल का ये चौथा हिस्सा है, चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, उसके नीचे क्या लगा देंगे हम 4 लगा देंगे कि एरिया ऑफ सर्कल अपन 4, तो वो क्या हो जाएगा एक क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। इसके रिलेटेड एक सम भी है टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि हम सम देखेंगे जब स्टार्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ओके, ध्यान से इस वीडियो को देखें। ओके, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आर्क की, बात करते हैं, ये सब कुछ आपको बीच में वीडियो स्टॉप करके लिख लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्क की, बात करते हैं, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, ओके, और ये उसका सेंटर है। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया क्यू। तो यहाँ से ए क्यू बी, ये जो बनेगा ए क्यू बी, देखो मैं डार्क कर रहा हूं उसको, ए क्यू बी। तो ये ए क्यू बी क्या होगा आर्क होगा, क्या होगा आर्क होगा। ओके, क्या होगा आर्क होगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं पी, ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी, तो ए पी बी, ये भी क्या होगा आर्क होगा, ए पी बी ये भी क्या होगा आर्क होगा। बट ये दोनों में फर्क क्या है, ये आर्क आप देख सकते हो वो बड़ा आर्क है, और ये आर्क आप देख सकते हो वो ये छोटा आर्क है। तो ए क्यू बी आप देख सकते हो दैट इज माइनर आर्क, ए क्यू बी क्या है माइनर आर्क, ए क्यू बी छोटा आर्क है, मतलब माइनर आर्क है। और ए पी बी ये आप देख सकते हो ए पी बी क्या है तो मेजर आर्क। तो ए पी बी उसको हम क्या लिखेंगे मेजर आर्क लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे मेजर आर्क। तो ए क्यू बी क्या है माइनर आर्क, और ए पी बी क्या है मेजर आर्क। अब इस आर्क की लेंथ को फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला है, कोई भी आर्क हो माइनर हो या मेजर आर्क हो, लेकिन यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो भाई लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, ये जो आर्क आप देख रहे हो, ये जो आर्क आप देख रहे हो, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। माइनर आर्क हो या मेजर आर्क हो, उसकी लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180। ओके, तो ये आर्क के बारे में हो गया। अब इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम चलेंगे, ओके, जिसमें आपको सेक्टर के बारे में पढ़ना है और सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। अब हम यहाँ पर सेगमेंट को हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्टर,
सेक्टर की बात करेंगे, सेगमेंट को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से मैं सेगमेंट को अभी निकाल देता हूँ। सेक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक्टर की। ओके, आप सभी लोगों ने पिज्जा तो खाया होगा। ओके, ध्यान से देखो, पिज्जा ऐसे सर्कुलर शेप में होता है पिज्जा, राइट। सेक्टर की जब बात आती है ना, तब आप पिज्जा याद रखोगे। ओके, पिज्जा स्लाइस, पिज्जा स्लाइस। सेक्टर की जब बात आती है तब आप क्या याद रखोगे, पिज्जा स्लाइस। मान लो कि ये पिज्जा का सेंटर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ, सेंटर ओ। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ओके, ओ ए ये क्या होगा, रेडियस होगा। ओ बी ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। और ये क्या होगा, आर्क होगा। ये क्या होगा, आर्क होगा। हमने अभी पढ़ा आगे आर्क। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्यू नाम ले लेते हैं। तो ये पिज्जा है, अब समझ लो पिज्जा आपने खाया होगा। पिज्जा में देखा होगा कि 4 स्लाइस वाला भी आता है, 8 स्लाइस वाला भी आता है। मान लो तो ये जो आप स्लाइस देख रहे हो, ये जो स्लाइस देख रहे हो कौन सी, ओ ए क्यू बी। ओके, इस पिज्जा की, पूरे पिज्जा की ये स्लाइस को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, ओ ए क्यू बी। ओके, तो इसी पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। ओके, मान लो कि आप पिज्जा लेके आए हो, आपने एक स्लाइस खा लिया, है ना, ये पार्ट आपने खा लिया, मतलब आपने क्या खा लिया, माइनर सेक्टर खा लिया। ओके, तो ये स्लाइस आपने बाहर निकाल दिया ऐसे, या तो खा लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यानी पिज्जा की एक स्लाइस, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मान लो कि ये स्लाइस आप खा गए हो। ओके, तो आपके पास पिज्जा कुछ इस शेप में बचेगा। एक स्लाइस तो आप खा गए हो, अब आपके पास पिज्जा इस शेप के अंदर बचेगा। तो ये जो बच गया है एक स्लाइस खाने के बाद, उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। देखो ये स्लाइस यहाँ पर है, या तो आपने साइड में निकाल लिया या आप उसको खा गए हो, यानी आप क्या खा गए हो, माइनर सेक्टर खा गए हो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और एक स्लाइस खाने के बाद जो पिज्जा बचता है उसको आप क्या बोलोगे, मेजर सेक्टर बोलोगे। अब ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो पूरा पिज्जा था, मतलब पूरा सर्कल था, उसके अंदर से आपने क्या निकाल दिया, माइनर सेक्टर निकाल दिया। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, पूरा सर्कल था, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या खा गए आप, माइनर सेक्टर खा गए, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये किसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, मेजर सेक्टर। किसका फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तो पूरे सर्कल के अंदर से आपने माइनर वाला हिस्सा बाहर निकाल दिया, तो आपको क्या मिलता है, मेजर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, ये होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला सारे आपको अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्टर के सम जितने भी है वो कर लेंगे पहले, फिर हम सेगमेंट वाला वीडियो देखेंगे, राइट। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो। सेक्टर यानी आपको क्या याद रखना है, पिज्जा याद रखना है। तो ये है चैप्टर नंबर 12 के फॉर्मूला। सारे फॉर्मूला जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसको आप नोटबुक में जरूर लिख लेना और फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेना।